वही जीत के बाद मुखिया की तलाश में भारतीय जनता पार्टी भी जुटी हुई है। प्रचंड जीत और पुष्कर सिंह धामी की हार से मुश्किल खड़ी हो गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल आज देहरादून पहुंचेंगे। पर्यवेक्षक दल आज पार्टी विधायकों से बातचीत करेंगे। और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा को प्रचंड जीत तो मिली, लेकिन धामी की खटीमा सीट से हार के बाद सरकार के नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है और इसी को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मंथन में लगातार जुटा हुआ है। आज मुखिया की तलाश में केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंचेंगे और यहां वो नवनिर्वाचित विधायकों से बात करेंगे। अपनी रिपोर्ट अलकमान को फिर जाकर के सौंपेंगे, जिसको लेकर आज शाम को विधानमंडल दल की एक बैठक भी हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में नई जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। एक बार फिर से मौका पुष्कर सिंह धामी को मिलेगा या फिर जो चुनकर के नए विधायक आए हैं उनमें से किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर दिल्ली से किसी को मौका मिलेगा। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से भाजपा खेमा जश्न में डूबा है। सारे कयास धरे के धरे रह गए, तमाम अटकलबाजियां ढेर हो गई और पहाड़ पर फिर से कमल खिल गया। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम धामी खुद अपनी विधानसभा सीट पर चुनाव हार गए। अब सवाल यह है कि पहाड़ का मुखिया कौन होगा। आखिरकार भाजपा पहाड़ पर किसका राज तिलक करेगी। उत्तराखंड की सियासत की चुनाव की वो रवायत इस बार भी बरकरार रही, जिसमें उत्तराखंड की जनता पार्टी तो जिता देती है लेकिन मुख्यमंत्री को हरा देती है। और अभी भी ऐसा ही हुआ। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े परीक्षा के भंवर में फंस गई है। उसे अपने मुख्यमंत्री के लिए किसी एक नेता का चयन करना है और वजह यह है कि पार्टी को बहुमत तो मिला, लेकिन जिस युवा चेहरे पर पुष्कर धामी पर चुनाव लड़ा जा रहा था वो अपनी विधानसभा खटीमा से चुनाव हार गए हैं और चुनाव भी वो 7,000 से भी ज़्यादा वोटों से हारे हैं। इसकी आशंका पहले ही थी। तमाम प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री ने मतदान से ठीक 2 दिन पहले समान नागरिक संहिता यानी कॉमन प्रोसीजर कोड का भी एक घोषणा की कि हम एक कानून बनाएंगे। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में सरकार आने पर लागू होगी। सवाल ये भी है कि जब सीएम धामी खुद अपनी सीट पर जीत नहीं पाए तो क्या उन्हें फिर भी हाईकमान सूबे की बागडोर सौंपेगा। जिस चेहरे के नाम पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, क्या पहाड़ की जिम्मेदारी उसी को सौंपी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद के लिए 3-4 विकल्प हो सकते हैं और उन 4 विकल्पों में सबसे पहला विकल्प और सबसे सस्ता विकल्प यही है कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाए और कोई एक सीट खाली कराकर 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा की सदस्यता दिलाकर विधानसभा में भेज दिया जाए। या फिर भाजपा मुख्यमंत्री के लिए कोई नया फॉर्मूला निकालेगी। अगर ऐसा हुआ तो वो चेहरा कौन है जिसे देवभूमि की कमान मिलने जा रही है। आखिरकार हाईकमान किसे पहाड़ की कमान सौंपने जा रहा है। दूसरा पार्टी के साथ एक विकल्प ये होगा, उसके सामने एक बड़ा विकल्प ये होगा कि विधायकों में से किसी को चुनकर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हो सकते हैं, उसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हो सकते हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो सकते हैं और उसमें महिला और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रितु खंडूड़ी भी हो सकती हैं। और वो तमाम विधायक जो चौथी और पांचवी बार जीत कर लगातार सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, 4-5 बार जीत कर विधानसभा पहुंच रहे हैं, उनमें से भी कोई एक पसंद पार्टी के भीतर हो सकती है। पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव जरूर हार गए, पर उनके नेतृत्व में भाजपा की फिर से धमाकेदार वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये दोनों नेता जल्द ही उत्तराखंड में विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सीएम के नाम को लेकर सहमति बनाई जाएगी। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है फिर से,
तो उनके लिए भी एक ही बाई इलेक्शन होगा और अनिल बलूनी के लिए भी एक ही बाई इलेक्शन होगा। और यदि विधायकों में से किसी को बनाया जाता है तो एक भी बाई इलेक्शन नहीं होगा। और अगर दोनों सांसदों में से किसी को बनाया जाता है, रमेश पोखरियाल निशंक या अजय भट्ट, तो दो बाई इलेक्शन बीजेपी को फेस करने होंगे। मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटे उत्तराखंड भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।